नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण जगत में आपका स्वागत है। आज फिर से उपस्थित हूँ मैं आपके सामने आपके व्याकरण का पाठ 8 लेकर। आज हम पाठ 8 संज्ञा विकार के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 7 में हमने संज्ञा के बारे में जाना है। आज हम संज्ञा विकार के बारे में पढ़ेंगे। मैं कुछ उदाहरण बोलूँगी, आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, अपनी बुक अपने पास रखेंगे और तब उसे साथ साथ समझेंगे। जैसा मैं बोलती रहूँगी आप अपनी पुस्तक में देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। आज हम व्याकरण विकार में पहला भाग उसका जानेंगे, लिंग क्या है, लिंग के बारे में। ये उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। बकरी मैं बोल रही है, घर आंगन में डोल रही है। रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। लगते कितने प्यारे आम, सबके राज दुलारे आम। नाचो गाओ मिलकर भाई, लो फिर से दिवाली आई। इन पंक्तियों में बकरी, दिवाली जो रंगीन शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिए। उनमें से भी जो मैं छांट कर अब बोल रही हूँ, बकरी, दिवाली जैसे शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वैसे तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत कक्षा 2 से पढ़ते आ रहे हैं और शायद कक्षा 1 में भी आए हों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन वो क्या है, कैसे बदले जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे आज। जैसे शब्द ये मैंने 2 शब्द आपको बताए, बकरी, दिवाली जैसे शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो घर, आंगन, आम, राज दुलारे और भाई पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यह ज्ञान लिंग द्वारा ही होता है। हमें शब्द पढ़कर पता चल जाता है ये स्त्री जाति का है और ये पुरुष जाति से संबंध रखता है। अब इसकी परिभाषा जानिए। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। फिर से सुनेंगे। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ये परिभाषा आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसके बाद हम लिंग के भेद बताते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सिंपल सी बात है, जो पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग। ये आप सबको अच्छे से पता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग शब्द, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग शब्द। जैसे पिता पुल्लिंग और माता स्त्रीलिंग, मुर्गा पुल्लिंग, मुर्गी स्त्रीलिंग। तो ये सब आप ध्यान से देख लेंगे और ये दोनों परिभाषाएं भी लिखेंगे। अब परिभाषा आपकी हो गई है। लिंग किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और उनकी परिभाषा भी लिखिए। इसके बाद हम लिंग परिवर्तन जानते हैं। पुल्लिंग, पहले लिंग परिवर्तन में जो अ और आ जिसके पीछे हैं, अकारांत और आकारांत जो शब्द हैं, अकारांत जिसके अंत में अ आए, आकारांत जिसके अंत में आ की मात्रा आए, आकारांत, वो तो शब्द हैं। अकारांत इकारांत क्या होते हैं वो समझाया आपको। अब इसका परिवर्तन देखते हैं। नर, इसको ई हो जाएगा, अ और आ को ई हो जाएगा। नर नारी, ताला ताली। नर में अ था पीछे, नारी, और ताला में आ था पीछे, आकारांत शब्द है ये, तो भी ई हो गया। ताली, मोटा मोटी। इसके बाद हम देखते हैं ई अंत वाले, ईकारांत जिसके अंत में ई आए, साउंड देखो, बड़ी ई जिसके अंत में आए, नाई, नाइन, उसको इन हो जाएगा। उस बड़ी ई को क्या हो जाएगा? इन। तेली तेलिन। अब देखेंगे शब्द के अंत में अ आने पर उसमें नी जोड़कर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नी जोड़ते हैं। अ को हटाकर पीछे से क्या लगाते हैं? नी। मोर, मोरनी। पीछे अ था ना, ये पीछे मोर, र हलंत जमा अ, तो उन शब्दों में आएगा मोरनी। राजपूत, राजपूतनी, जाट, जाटनी।
अब आप आगे देखिए, शब्द के अंत में अ आने पर उसमें आनी जोड़कर, शब्द के अंत में अ आ गया। अब आप कहेंगे मेहतर, इसमें अ नहीं है, ये मैंने ऊपर भी बताया। हलंत, र हलंत जमा अ, तो ये इसमें अ है। जो र है आपका, इसमें ये स्वर सहित है, इसलिए इसमें अ है। मेहतर, मेहतरानी, सेठ, सेठानी, मुगल, मुगलानी। अब आगे देखिए आप, अक आने पर उसका ईका कर देने पर, अक को इका। दर्शक, दर्शिका, इका छोटी ई और का, दर्शिका। लेखक, लेखिका, साउंड छोटी आ रही है, इका, इका, लेखिका। रक्षक, रक्षिका। अ और आ अंतिम स्वर वालों को क्या करेंगे, इया। बंदर, बंदरिया, इया, इया छोटी ई, छोटी साउंड, इया। चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया। शब्द के अंत में वान और मान को क्रमशः, वान जिसके पीछे लगा है और मान जिसके पीछे लगा है उसको हम करेंगे वती और मति। वान और मान को हम बदलेंगे वती और मति, वान को वती में और मान को मति में। देखो गुणवान, वान को हटा दिया, गुणवती। भाग्यवान, भाग्यवती, वती उसमें जोड़ दिया, वती। रूपवान, रूपवती। और मान, मान वाले देखो आयुष्मान, आयुष्मती। श्रीमान, श्रीमती, मति शब्द उसमें, मति उसमें जोड़ दिया गया है, क्या हटाकर, मान हटाकर। इसके बाद हम इसके 8वें रूप पर आते हैं। शब्द के अंत में अ अथवा ई आने पर क्रमशः इनी या ईणी में बदल दिया जाता है। देखो हंस, हंसिनी। हितकारी, हितकारिणी। अब ये हमें खुद देखना पड़ेगा, बोलकर देखना पड़ेगा कि किस में इनी, नी की साउंड आती है बोलते हुए और किस में ण की साउंड आती है। हितकारिणी, तपस्वी, तपस्विनी। इसके बाद शब्द के अंत में अ और ई स्वर आने पर आइन कर देने पर, देखो आइन, अ या बड़ी ई वाले जो शब्द हैं, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन, इन छोटी साउंड है, इन, आइन। इसके बाद है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नियम के अनुसार नहीं होता, उनके स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह बदल जाते हैं, नियम नहीं है कोई भी, बस चेंज हो जाते हैं। ससुर, सास, जैसे अकारांत, इकारांत, कुछ इसमें नियम नहीं लगते, हम जो आम बोलचाल में हम रखते हैं उसी से हमें पता चल जाता है। ससुर, सास, पुरुष, स्त्री, विदुर, विधवा, सम्राट, सम्राज्ञी। तो आप इन्हें विद्वान, विदुषी, आप इन्हें पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसमें कोई रूल नियम नहीं है, आपको याद करने हैं। अब आगे है नित्य पुल्लिंग। वे शब्द जो नित्य अर्थात हमेशा पुल्लिंग होते हैं, नित्य मीन्स हमेशा, जो पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, वो शब्द आप ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ, आप इन्हें बुक में, पुस्तक में पढ़ेंगे। शरीर के अंगों के नाम हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, अनाजों के नाम, फलों के नाम, पेड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, धातुओं के नाम, वर्णमाला के अक्षर, ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। आप इन्हें किसी भी वाक्य में प्रयोग करके देख लें, आपको ये पुल्लिंग शब्द में ही मिलेंगे। अब जैसे ये इसने धातुओं में कहा है, लेकिन उसमें से चांदी अलग निकाल दिया, चांदी, ये स्त्रीलिंग शब्द है चांदी, बाकी सारी धातुएं जो हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखो, नित्य स्त्रीलिंग, जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगे। हिंदी में कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे सोत, सोतन, सवारी, सुहागिन। ये सवारी, चाहे कहें किसी बस में अगर सारे पुरुष हैं तो भी वो सवारी हैं, और स्त्रियां हैं तो भी वो सवारी हैं। तो ये आपका हमेशा ये शब्द जो है, जो सवारी शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। कुछ समूहवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, कैसे? सेना, सेना आ रही है, फौज आ रही है, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं ये। इसके बाद है
तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया ये सब स्त्रीलिंग में हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, अरबी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिपियों के नाम आप बोल कर देखेंगे, पढ़कर देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। नदियों के नाम सब स्त्रीलिंग में हैं। वर्णमाला के अक्षर, झीलों के नाम ये भी स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। उभयलिंगी वे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में, उभय का अर्थ होता है दोनों में, उभय दोनों में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं। जो दोनों में ही समान रूप रखते हैं ना, वो अलग से हम नहीं बता सकते ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ऐसे शब्द अब हम जानेंगे, पढ़ेंगे। ये शब्द कौन से हैं? पदवाची होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैनेजर, खिलाड़ी, तैराक, पर्वतारोही। ये चाहे हम किसी के लिए भी प्रयोग करें, कोई नेता हमारा पुरुष जाति से है या कोई हमारी नेता है वो स्त्री जाति से है, तो भी हम उसको प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। राष्ट्रपति, उसको राष्ट्रपति ही बोलेंगे, चाहे वो स्त्री जाति से संबंध रखे चाहे पुरुष जाति से रखे। तो ऐसे ये कुछ शब्द हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे ध्यान से। कुछ शब्द मूलतः स्त्रीलिंग होते हैं, उनमें पुल्लिंग युग्म रूप में बनते हैं, जैसे युग्म मीन्स जोड़ा, जैसे जीजी जीजा, मौसी मौसा, बुआ फूफा, बहन बहनोई। स्त्रीलिंग होते हैं और युग्म में उनको ऐसे बोला जाता है, जुड़ते हैं वो। इसके बाद ये आप इसके मुख्य जो संक्षेप में दिया गया है इसको अवश्य पढ़ेंगे। उसके बाद आप अभ्यास पर आएंगे और अभ्यास को ध्यान पूर्वक करेंगे। नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछेंगे, नहीं तो इतने अच्छे से मैंने समझाया और आप एक बार अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे तो कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, और फिर भी आए तो आप मेरे से पूछ लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।